भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का गुरुवार को सोनीपत पहुंचने पर कार्यकर्ताओं, सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। शहर में विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया गया। अग्रसेन चौक पर अग्रवाल समाज द्वारा भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा के झंडों और नारों के साथ ट्रैक्टरों पर सवार होकर रोड शो किया और मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद तथा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जिंदाबाद के नारे लगाए। राई रेस्ट हाउस में ब्राह्मण समाज ने भी प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने सभी कार्यकर्ताओं, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सोनीपत में मिला सम्मान और स्नेह उनके लिए ऊर्जा देने वाला है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास और कार्यकर्ताओं का सहयोग उन्हें जनसेवा के संकल्प को और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाने की ऊर्जा देता है। अर्चना गुप्ता ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री बड़ौली के नेतृत्व में संगठन मजबूत हुआ। 50 लाख से अधिक लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली और 50,000 लोग भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता बने। उन्होंने कहा कि श्री बड़ौली के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की मेहनत तथा जन आशीर्वाद से हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने स्वागत एवं सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जहां एक सामान्य कार्यकर्ता अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा में परिवारवाद के लिए कोई स्थान नहीं है और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस तथा 6 जुलाई को उनके जन्म दिवस के अवसर पर बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथ पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित करने और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। आप सभी कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ आए हैं, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। एक कार्यकर्ता अपना सफर शुरू करके कहां से कहां तक पहुंच सकता है, उसका उदाहरण आपके सामने, चाहे हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी के रूप में आप देख सकते हो, चाहे मुझे भी देख सकते हो, और हमारे नरेंद्र मोदी जी, एक गरीब चाय बेचने वाले का बेटा आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है और एक गरीब किसान का बेटा हरियाणा के सर्वोच्च पद पर बैठा है। तो जो कार्यकर्ता अपनी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ पार्टी के काम में लगता है, पार्टी उसको कहीं से कहीं तक पहुंचाने का काम करती है। मैं ये मानती हूँ कि हम सब अपना काम करते रहे और उसके बाद स्काई इज द लिमिट। एक हमारी ही पार्टी ऐसी है जिसमें परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। उन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करें। जब हम बूथ के ऊपर जाएंगे और बैठेंगे तो हम इन योजनाओं को भी घर घर तक पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। साथ ही आज का जो दिन है वो 25 जून का दिन है। आज का दिन 25 जून 1975 हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काले अध्याय के तौर पर लिखा गया। जब भारत सोया 25 जून 1975 को तो भारत में लोकतंत्र था, लेकिन जब 26 जून 1975 को भारत उठा तो भारत में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी थी। रातों रात इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना प्रधानमंत्री का पद बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए सभी भारतीयों को गुलामी की जंजीरों में फिर से बांध दिया। रातों रात प्रेस के कनेक्शन कट गए, बिजली के, और सारी की सारी प्रेस को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया कि जो पीएमओ से क्लियर होगा वही छपेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं छपेगा। और सभी जितने भी बाकी पार्टियां थी,
चाहे वो लोक दल था, चाहे वो अकाली दल था, सभी पार्टी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, चाहे हमारे जनसंघ के कार्यकर्ता थे, सभी कार्यकर्ताओं को जेल में डालने का काम किया। अब इस तरीके की यातनाएं हमारे प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी बताते हैं कि उनके पजामे का नीचे से पैर का जो पोंचा होता है उसका नाला बांध के उसके अंदर चूहे छोड़ने का काम वो लोग करते थे। ऐसी ऐसी यातनाएं थी। आज अभी सुबह रोहतक में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था और जिस तरीके से उन सेनानियों ने अपनी यातनाएं बताई कि आपके सबके सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पदों पर काम किया, सरकार में चेयरमैन भी रहे, विधायक भी रहे, पार्टी के अनेक ऐसी जिम्मेवारियों पर रहे। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं आज बधाई देता हूं कि आप सभी अपनी प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। आज ये सोनीपत एक ऐसा जिला है जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ आज वर्तमान के इस संगठन की धरती से जो सोनीपत जिला है, कांग्रेस का यहाँ खाता नहीं खुला है और कांग्रेस का खाता बंद करने का काम किया तो आप जैसे कार्यकर्ताओं ने किया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की इतनी बड़ी ताकत है कि आज तीसरी बार केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है। मैं आज ज्यादा लंबा ना बोलते हुए ये निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से जनसंघ के समय से लेके बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता बैठे हैं जिन्होंने दीपक के निशान पर भी वोट दिया है और दीपक का चुनाव चिन्ह भी यहाँ लोकसभा में विधानसभा में जीतता रहा है और आज भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल भी जीत रहा है और लगातार जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है विकसित भारत, उस विकसित हरियाणा के संकल्प के साथ हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं की मेहनत से, कार्यकर्ताओं के प्रयास से, कार्यकर्ताओं की जो निष्ठा है उसके बल पर लगातार एक बार भाजपा बार बार भाजपा का जो मंत्र है उसको पूरा करते हुए आने वाले समय में भी जिस प्रकार से भी मेरे से पहले वक्ता भाई देवेंद्र कादियान जी कह रहे थे कि तीसरी बार मेरे नेतृत्व में सरकार बड़ी है, चौथी बार नहीं, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार लगातार भाजपा हरियाणा प्रदेश में भी देश में भी इसी प्रकार से शासन करती रहे, देश की जनता की सेवा करती रहे और यही जिम्मेवारी है हमारी। हमारा काम भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, सेवा ही संगठन के मूल मंत्र को जाप करते हुए हम इसी प्रकार से पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और हमारी पार्टी जो है संगठन पर आधारित पार्टी है, कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं। हमारे किसी भी कार्यकर्ता को कोई जिम्मेवारी मिलती है। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता यहाँ विराजमान है जिनके नेतृत्व में हमने भी काम किया है। डॉक्टर ओम प्रकाश अत्रे और मनोज जैन जी बैठे हैं, ये जिला अध्यक्ष रहे, हम उनके साथ काम करते रहे। मैंने मंडल अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है, बूथ अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है, अनेक जिम्मेवारियों का पालन किया है। मेरे के बाद भी बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे जिनको जिम्मेवारी मिली है। मेरे बाद भी आज तीसरा जिला अध्यक्ष है, उससे पहले दो जिला अध्यक्ष रहे और 2 बार तीर्थ राणा जी भी यहाँ बैठे। ऐसे अनेक कार्यकर्ता यहाँ पर विराजमान है जिन्होंने पार्टी का काम किया है। हम उन सब के साथ मिलकर सभी कार्यकर्ताओं का साथ लेकर इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बहन अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में मजबूत करने का संकल्प लेके आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे प्रदेश की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के स्वागत कार्यक्रम, अभिनंदन कार्यक्रम में मंच पे हमारे साथ में डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, जिनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया और तीसरी बार सरकार बनी, निकाय के चुनाव लड़े गए और ट्रिपल इंजन की सरकार बनी। अभी 3 निकाय के चुनाव सोनीपत, पंचकुला, अम्बाला के चुनाव इनके नेतृत्व में लड़े, तो तीनों के तीनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी की झोली में कमल खिला और वहां पर कमल खिलाने का काम किया। हमारे ऐसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे जिले के प्रभारी सतीश नांदल जी, जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी, विधायक देवेंद्र कादियान जी,
पूर्व में मंत्री रही कविता जैन जी, मेयर राजीव जैन जी, मोनिका दहिया जी, ललित बत्रा जी, जवाहर सैनी जी, अनिल ठक्कर जी, डॉक्टर ओम प्रकाश अत्रे जी, आजाद सिंह नेहरा जी और डॉक्टर ओपी परूथी जी, मनोज जैन जी, पवन खरखोदा जी के विधायक पवन खरखोदा के पिताजी मास्टर आजाद जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के सभी परिवार के सदस्य, मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथी, बड़ा हर्ष का विषय है कि आज प्रदेश अध्यक्षा जब से हमारे प्रदेश की भागदौड़ संभाली है उसके बाद आज पहली बार सोनीपत का आगमन हुआ है। मैं अपनी तरफ से डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी का और आप सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं सोनीपत पहुंचने पर। और आज जिस तरीके इतनी गर्मी के मौसम में भी मुरथल से जब स्वागत हुआ, पहला स्वागत कार्यक्रम हुआ और यहां तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे का समय लगा। और जो मैं समझता हूं जितना हमारे मुरथल से लेके जीवीएम तक का रास्ता है ये 7 से 8 किलोमीटर का, उसमें 3 घंटे का समय लगा। तो मैं समझता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, इतना जोरदार स्वागत मैडम का आज यहाँ पर हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और सबसे बड़ी बात, 43 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला अध्यक्ष बनी है तो वो डॉक्टर अर्चना गुप्ता थी। और ये भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन ऐसा है जो ये सोचता है कि हमने अपनी मातृशक्ति को, महिलाओं को किस तरीके से सशक्त करना है। तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी का प्रदेश अध्यक्ष बनना ये अपने आप में एक महिलाओं का सशक्तिकरण का एक सीधा साधा उदाहरण दिखता है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व ये सोचता है, जो बिल मोदी जी लाए थे जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, विपक्षी दलों ने किया, ये आज उनको साफ साफ एक संदेश जाता है, अगर महिलाओं के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कोई सोचता है तो भारतीय जनता पार्टी ही सोचती है। तो मैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सोनीपत भाजपा परिवार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जो आपके और संगठन के निर्देश होंगे, हर एक कार्यक्रम को मजबूती से हम पूरा करेंगे और पूरी संगठन को मजबूत करने के लिए हर एक प्रयास हम अपने पूरे रचेंगे। क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, आप काफी देर से बैठे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ और डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को यही विश्वास दिलाता हूँ कि सोनीपत भारतीय जनता पार्टी का परिवार हर समय 24 घंटे हर एक लड़ाई के लिए, हर एक कार्यक्रम के लिए तैयार है। जो भी आपके निर्देश होंगे उसकी पालना की जाएगी और जोर शोर से हर एक कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया जाएगा। मैं आपका बहुत बहुत सोनीपत पहुंचने पे स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। और आप सब यहाँ पर इतनी भारी संख्या में आए और इतनी गर्मी में काफी देर से बैठे हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बहन अर्चना गुप्ता जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार हरियाणा में बनी, श्री मोहनलाल बड़ोली जी, विधायक निखिल मदान जी, देवेंद्र कादियान जी, हमारे प्रभारी सतीश नंदन जी, दीपक शर्मा जी, जवाहर सैनी जी, कविता जैन जी और समस्त जो है मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण और उपस्थित मेरी श्रद्धा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति, मैं आप सबका इतनी गर्मी के मौसम में मुरथल से लेकर जो है सोनीपत तक भव्य स्वागत जो है सड़कों पर खड़े होकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का सब लोगों ने जो है दिल खोलकर जो है अभिनंदन किया, स्वागत किया। मैं उन सब का भी जो है धन्यवाद करता हूँ। और आप भी इतनी गर्मी के मौसम में काफी देर से जो है यहाँ पर उनके वक्तव्य को सुनने का इंतजार कर रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है और हमारी अर्चना गुप्ता जी एक कार्यकर्ता से लेकर जो है आज प्रदेश अध्यक्ष तक, जिस तरह से मोहनलाल बड़ोली जी पहुंचे थे उसी तरह जो है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर पहुंची। और मैं समझता हूं कि इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो है तीसरी बार मोहनलाल जी के नेतृत्व में बनी
और चौथी बार अर्चना जी के नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो मैं आप सबका पुनः जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि देर पहले हो चुकी है और हम सब मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। जय जनता, जय भारत।